पीपल की मूर्ति है। आप देख सकते हैं कितनी हल्की है। इसको आप अपने घर में आराम से लेके जा सकते हैं, विसर्जन के लिए आराम से लेके जा सकते हैं। इससे खंडित होने की कोई मन में भ्रम और दुविधा नहीं रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप आइए, देखिए अक्षय मूर्ति के साथ साथ कोई खास गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, तेरा तुझको अर्पण, हमारी संस्कृति हमारी जवाबदारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अर्पण, हमारी संस्कृति हमारी जवाबदारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमारी संस्कृति हमारी जवाबदारी। अगर हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमारी जवाबदारी है कि हमें किस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। साथ साथ हम इस शहर में रहते हैं तो हमारा शहर प्रदूषित ना हो, चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो। अक्सर हम जब कोई त्योहार मनाते हैं बड़ी धूमधाम तरीके से मनाते हैं। बप्पा को जब अपने घरों में लेके आते हैं तो घर की साफ सफाई करते हैं। कोई 1.5 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन तक बप्पा की पूजा अर्चना करता है साफ सुथरे तरीके से। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जब आप विसर्जन करते हैं, विसर्जन के दूसरे और तीसरे दिन जहाँ पे आपने विसर्जन किया है वहाँ पे बप्पा की स्थिति क्या रहती है? जो मूर्तियाँ आपने विसर्जन की रहती है वो खंडित रहती है। कभी बप्पा के हाथ, पैर, सर वो आपको हमेशा खंडित ही मिलेंगे, कचरे में ही मिलेंगे। उसका जिम्मेदार कौन? हम खुद होते हैं, क्योंकि हम पीओपी के गणपति अपने घरों में लेके आते हैं, जिसे देखते हुए मेरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने एक कदम आगे की सोच रखते हुए इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति गणपति का एग्जीबिशन लगातार 2 बार यहाँ पे लगा चुके हैं। लोगों को आह्वान कर रहे हैं बार बार कि आप जब भी बप्पा को लेके आइए तो इको फ्रेंडली ही लेके आइए, जैसे कि पेपर मैच गणपति हो, कागज के गणपति हो और मिट्टी के गणपति हो। जरूरी नहीं है कि आप बड़े गणपति लेके आइए। आपका पूजा अर्चना करना ही, बप्पा की सेवा करना ही आपका उद्देश्य है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था, हमारी संस्कृति हमारी जवाबदारी। इसे देखते हुए हसमुख गहलोत ने आज भी यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया और आप देख सकते हैं किस तरह से बप्पा के यहाँ जो मूर्तियाँ हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। मैं आपको दिखाता हुआ कितनी हल्की भी है, ऐसा भी नहीं कोई ज़्यादा वजनदार है। देख सकते हैं ज़्यादा वजन नहीं है। हमने जब कुछ लोगों से सवाल किया था क्या मूर्तियाँ के हाथ खंडित होते हैं, पैर, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी सुंदर मूर्ति है और हल्की भी है, इसलिए आप अपने घरों में लेके आ सकते हैं, चाहे छोटी मूर्ति हो चाहे इतनी बड़ी मूर्ति। आप जैसे किसी इतनी बड़ी भी मूर्तियां यहाँ पे हैं जो आप लेके आ सकते हो। हल्के हैं और कम दामों में ये आपको अवेलेबल मिलेगी, ज़्यादा महंगा भी नहीं। चलिए बात करते हैं पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत से और कुछ लोगों से। मैं तो इतनी कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी टैगलाइन कि हमारी संस्कृति हमारी जवाबदारी है। ये व्यक्ति विशेष ना करते हुए, ना प्रशासन पे दोष देते हुए, ना किसी व्यक्ति को विशेष को दोष, ये जवाबदारी है तो आपकी और हमारी है। और प्रदर्शनी करने का माध्यम था लोगों तक जन जागृति फैले। इसके पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जिस आराध्य देव की हम पूजा करते हैं, जो हमारे प्रथम पूज्य आराध्य देव गणपति बप्पा जी है, जितने धूमधाम से हम गणपति जी लेके आते हैं, गणेश उत्सव के अंदर जितनी धूमधाम से हम गणपति मनाते हैं उतने ही धूमधाम से हम उनका विसर्जन भी करने जाते हैं। लेकिन जब विसर्जित होता है तो कहीं ना कहीं मूर्ति, जैसे आपने कुछ शब्दों में कहा, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए कि हाथ पैर टूट जाते हैं, हमें ये कहूँगा सौम्य भाषा में कि खंडित हो जाती है, या उनके जो जिस तरीके से अनादर होता है या जिस तरह से उनका अपमान होता है, ये अपमान और अनादर ना हो, ये अगर कोई जवाबदारी है, अगर दायित्व है तो हम सभी का है। प्रदर्शनी के माध्यम से देव की हम पूजा करते हैं उनका अपमान ना हो, ये हम पूरी कोशिश करें लोगों तक फैलाए। और आप कई बात आपने कि कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, तो
इतना ही एक शब्द में इतना कहूँगा, हाँ लोगों ने प्रतिसाद पिछले साल काफ़ी अच्छा दिया और उसका फलस्वरूप हमें ये हुआ था कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर तकरीबन 150% की वृद्धि हुई। एक लाइन में इतना कहूँगा कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये वादा है, ये आशा है कि एक दिन ज़रूर होगा। आपका काफ़ी उचित सवाल है और मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमने जब ये शुरुआत की थी इको मंगल मूर्ति की 2017 से की थी और जब हमने लोगों से इंटरेक्ट किया यानी मिलजुल करके हमने उनसे बातें की, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी कल्पना, उनकी भावना को जब हमने सुना और समझा तो हमें पता चला कि काफ़ी लोगों में ज्ञान की थोड़ी सी कमी है और मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं अभाव रहा है। और कहीं ना कहीं अभाव इसलिए रहा है कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि मूर्तियाँ काफ़ी महंगी आती है, काफ़ी वजनदार आती है। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मूर्तियाँ मिट्टी के अलावा शाडू माती जिसे कहते हैं, साथ ही पेपर में जो पेपर को मिक्स करके बनाया जाता है, भूसे को मिक्स करके बनाया जाता है, फूलों को मिक्स करके बनाया जाता है, ऐसी मूर्तियाँ यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई है जिसका वजन आप मानो नहीं मानो पीओपी से बाकी सब मूर्तियों से भी हल्की है। और रही बात उसकी कीमत की तो देखो एक कॉमर्स में कैलकुलेशन दिया गया है कि एज पर डिमांड एज पर सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका रेट कम हो जाता है। और मैंने मूर्तिकारों से बात की और उनसे माध्यम से पता चला कि सर यहाँ पे डिमांड कम है इसलिए हमारा एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाती है तो एक्सपेंसेस और कम हो जाता है। तो ये आप मान के चलो आज की तारीख में तकरीबन पीओपी से ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं कहूँगा तो 20-25% की वृद्धि है या ज़्यादा कीमत है, लेकिन हम जब भगवान की आराधना पूजा करते मैं लोगों को कहता भी और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए लाते हैं, घर में गणेश उत्सव मनाते हो तो उसको 5 दिन कीजिए, उसको 7 दिन कीजिए, उसको 11 दिन कीजिए। और जो मंडल में अगर कोई 2 दिन या 5 दिन के लिए लाते हैं और उसमें कोई 1 दिन भंडारा करता है तो मैं कहता हूँ कि 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। हमारी आस्था गणपति के प्रति है, हमारी श्रद्धा हम गणपति जी के प्रति है, हमारी भावना उनके प्रति है, तो उनका अपमान ना हो ये हम सब का दायित्व बनता है। इसी एग्जीबिशन में हमने दिखाया कि आप हाइट पे ना जाते हुए, लोग कहते हैं किसी ने 10 लाए तो हम 12 फुट लाए, हाइट पे ना जाते हुए मूर्तियाँ हर प्रकार की, हर दिशा की, हर आम भाषा में कहते हैं डिज़ाइन, हम सबकी अपनी अपनी एक भावना रहती है कि मुझे इस प्रकार की मूर्तियाँ चाहिए। गणपति की मूर्तियाँ सभी प्रकार की डिज़ाइन शाडू माती में, क्या बोलते हैं मिट्टी में, पेपर मैश में और भूसे के अंदर सभी प्रकार की उपलब्ध है। हमारे जो हसमुख गहलोत जी हैं उन्होंने अच्छा उपक्रम लगाया है कि लास्ट ईयर 2024 में उन्होंने ये पहली बार गणपति का इको फ्रेंडली का महत्व लोगों को समझाया क्या होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पीओपी की मूर्ति जो होती है विसर्जन करने के बाद दूसरे दिन समुद्र के किनारे, कोई भी किनारे जहाँ पे विसर्जन करते हैं, दूसरे दिन ही उसका मूर्ति के पूरे अवशेष, किसी का हाथ, किसी का चेहरा, कुछ सब किनारे पे आते हैं और उसी पे लोग चलते हैं, उसको देखते भी नहीं। उस वक्त पहले 11 दिन उसकी पूजा करते हैं और बाद में देखा जाता है उसको ऐसे गिरा है वैसे गिरा है, कुछ वो देखता भी नहीं। तो ये जब आप इको फ्रेंडली यानी जैसे कि मिट्टी के है, चॉकलेट के, पान के पत्ते के, शाडू की मूर्ति है, शाडू की मिट्टी की मूर्ति, ऐसे आप मूर्ति अगर लाओगे घर पे तो विसर्जन करने के बाद उसके अवशेष कहीं पे भी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि पूरी तरह वो पानी में विसर्जित हो जाएगा। और हमारा वैसे ही प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है इस दुनिया में, तो इको फ्रेंडली लाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी 30 साल से गणपति लेके आ रहा था, जब मैंने ये एग्जीबिशन या जो इनका मैसेज मैंने देखा, पढ़ा, सुना, तो मैंने भी लास्ट ईयर से शाडू की मूर्ति लाना शुरू कर दी। और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं शाडू की मूर्ति अब लेके आऊँगा। और मुझे पूरी आशा है कि इस साल नहीं, अगले साल नहीं, 1 या 2 साल में 100% इको फ्रेंडली मूर्ति इस शहर में लोग लाएंगे। और लोगों को अब इसके प्रति जागरूकता समझ में आ चुकी है कि ये क्या होता है। तो मेरा ऐसा विचार है और हम लोग का ऐसा है कि 100% अब सब ये जो शाडू की मूर्ति है, जो भी पीओपी की मूर्ति है, ये सब लाके इसका हम पालन करेंगे और निसर्ग का पालन। और एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप प्लास्टिक का यूज़ भी कम किया करो। प्लास्टिक की वजह से भी ये पर्यावरण पर बहुत सारा नेगेटिव असर पड़ रहा है और प्लास्टिक भी आप यूज़ करना बंद करो, ये मेरा पर्सनल संदेश है। दूसरी बात, आप एक संदेश, पानी बचाओ, क्योंकि पानी की समस्या बहुत गंभीर है और इसका हम लोग कभी सोचते नहीं, लेकिन पानी की भी हम लोग ने पानी का हम सही ढंग से यूज़ करना चाहिए, उसको वापर करना चाहिए, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरा संदेश। धन्यवाद, थैंक यू। आज से तकरीबन 7 साल पहले आपस में चर्चा होती थी मित्रगणों में कि भाई इस तरह का कोई कार्यक्रम होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी दर्शन करने जाते थे तो उनसे एक विनंती करते थे कि आप पर्यावरण को देखते हुए और गणपति बापा की अपमान जो हो रहे
हमारे आराध्य देव का कि दूसरे जिस तरह समुद्र से मूर्तियाँ बाहर आती है, तोड़ी जाती है, तो विनती करते थे कि आप इको फ्रेंडली गणपति लाए। लेकिन देखा कि ये जागरूकता कुछ कम पड़ रही है, तो सोचा कि एक ऐसा कुछ कार्य किया जाए कि जागरूकता बढ़े। तो एक मुहिम की शुरुआत करने के लिए पिछले वर्ष से हमने इको फ्रेंडली गणपति, इको मंगल मूर्ति गणपति की प्रदर्शनी आयोजित की, ताकि लोगों को एक राह मिले कि अगर कोई इको फ्रेंडली गणपति ला रहे हैं, जैसे लोगों में ऐसा देखे ना, इको फ्रेंडली गणपति खंडित हो जाते हैं, तो एक वो कहीं ना कहीं डर रहता था आस्था के हिसाब से। तो प्रतिवर्ष इसको किस तरह की पर्यावरण में बढ़ाया जाए इको फ्रेंडली गणपति जी को। तो लास्ट वर्ष जो हमने प्रदर्शनी लगाई थी, तकरीबन 2700 लोगों ने, 2300 से 2700 लोगों ने उसमें शिरकत की थी, और 2300 लोगों ने शपथ ली थी कि हम जब भी गणपति लाएंगे और ला रहे हैं तो हम इको फ्रेंडली ही लाएंगे। तो इस तरह से मुहिम की शुरुआत हुई, और ये द्वितीय वर्ष है, और आज उम्मीद है कि तकरीबन 5000 लोग इसमें आएंगे और इस जागरूकता मुहिम को बढ़ावा देंगे। से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को बता दूं कि हमारी संस्कृति हमारी जवाबदारी। आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, कैसे स्वच्छ प्रकृति दे सकते हैं, और जो हमारे आराध्य देव हैं, प्रथम पूजनीय हैं, उनका कैसे सम्मान बढ़ सकता है, इस हिसाब से आपने प्रदर्शनी भी देखा होगा। और कैसे हम आगे घरों घरों में इको मंगल मूर्ति ला सकें, पेपर की मूर्ति, पेपर मैस की मूर्ति ला सकें, शहर पूरा इको फ्रेंडली मूर्ति के नाम से जाना जा सके, यही प्रयास हमारा सबका चालू है। और हमारे बड़े भाई हसमुख गहलोत जी की ये जो संकल्पना है, परिकल्पना है, उसको साकार करने के लिए हम सभी साथ में लगे पड़े हैं।